चलते हैं उत्तम सत्य धर्म की ओर। और उत्तम सत्य धर्म क्या कह रहा है उसको अपने जीवन में उतारना है। जो सत्य पुरुष ज्ञान और चारित्र के कारण भूत सत्य वचन ही बोलते हैं, उनके चरणों की रज पृथ्वी को भी पावन बना देती है। जो मुनिराज जो सत्य पुरुष मुनिराज और सत्य पुरुष और महान पुरुष जो चारित्र के कारण अपने ज्ञान और चारित्र के कारण भूत सत्य ही वचन बोलते हैं, जो सत्य वचन बोलते हैं, उनके चरणों की धूल पृथ्वी को भी पावन कर देती है। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। और हम सब भी पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते हैं। मेरी भावना पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े ग्रंथ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन मेरी भावना जो पढ़ते हैं, मेरी भावना में भी लघु समय सार गर्भित है। क्या कहा उसमें? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धनवंता पर न लुभाओ, संतोषा मत पिया करो। संतोष व्रत उसमें भी आया, लेकिन हमने मेरी भावना को क्या बना दिया? तेरी भावना। मेरी भावना को क्या बना दिया? तेरी भावना। अब वो हमारी भावना नहीं रही, सामने वाले की भावना बना दिया। जब भी हम मेरी भावना का प्रसंग उठाते हैं, दीपक भैया कह रहे मेरी भावना मेरी ही है, किसी और की नहीं हो सकती। मैं समझ गई तुम्हारा इशारा, तुम क्या कह रहे थे। हाँ, तुम्हारे इशारे से ही समझ गई कि तुम्हारी भावना तुम्हारी है। इसीलिए तो हमने कहा मेरी भावना अब तेरी भावना बना दिया है, मेरी भावना मेरी ही रहना चाहिए। एक प्रसंग याद आता है, आंखों देखी, एक छोटा सा बालक था। आप संस्कार देते हैं ना बच्चों को, यूट्यूब चला लो। अब वो छोटा सा बालक था, 2.5-3 साल का था। उसकी दादी ने बोला कि बेटा मेरी भावना निकाल दे, यूट्यूब में से मेरी भावना निकाल दे, मैं मेरी भावना सुनूंगी। तो वो बच्चा बोलता है दादी की भावना निकल, दादी की भावना निकल। अब वो निकले नहीं, तो कहने लगा दादी इसमें तो आ ही नहीं रही दादी की भावना। तो दादी ने बोला नहीं बेटा ऐसे बोलो, मेरी भावना तो निकल के आएगी। तो जब हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे, मेरी भावना पढ़ने के, आलोचना पाठ पढ़ने के, 6 ढाला ग्रंथ पढ़ने के, पूजन करने के, रात्रि भोजन त्याग करने के, देव दर्शन करने के, अभिषेक करने के, शांति धारा करने के, जब हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे, वही संस्कार आगे जाकर के मुनिराज का रूप धारण करते हैं। और जो मुनिराज आरिका का रूप धारण करते हैं, वही सिद्धालय की यात्रा करते हैं। तो हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार अवश्य डालना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलती हूँ सत्य की ओर, कि सत्य धर्म का कैसे पालन करते हैं। मुनिराज के भी 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसमें भी 5 महाव्रतों में एक महाव्रत आया है सत्य महाव्रत। तो हमें सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। हम सत्य का मार्ग ना छोड़ें। एक झूठ के लिए, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं। झूठ को सब छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, पर झूठ तो छुपा सकते, पर सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है, और झूठ तो कभी ना कभी खुल ही जाता है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से लेकर के चलती हूँ। एक नगर में बहुत बड़ा राजा
रहते थे, राजा रहते थे। वहाँ के वो राजा बड़े ही बहुत ही विशाल, अच्छे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, करुणा दया के धारी थे। अपने नगर में किसी को भी, प्रजा को दुखी नहीं होने देते थे, हमेशा प्रजा का ध्यान रखते थे। तो वे राजा अपने राज दरबार में सिंहासन पे बैठे हुए थे और उसी बीच एक मूर्तिकार मूर्तियों की दुकान लगा रखी थी। और जब मूर्तियों की दुकान लगा रखी थी तो मेले में जो मूर्तियों की दुकान लगा रखी थी, उस मेले में मूर्ति की दुकान पर सारी मूर्तियां थी, सारे भगवानों की मूर्तियां थी, सब तरह की मूर्तियां थी। वो मूर्तिकार बहुत ही अच्छा था, जैसे आप बैठे हो आपकी कॉपी करके हूबहू बना दे, ऐसा वो मूर्तिकार था। तो उसकी दुकान पे सारी मूर्तियां थी, देवियों की, देवताओं की, सभी की मूर्तियां थी। एक मूर्ति उस पर शनि की थी, शनि की मूर्ति। तो सारी मूर्तियां तो बिक गई, पर एक मूर्ति रह गई। कौन सी? शनि की मूर्ति रह गई। अब जब शनि की मूर्ति रह गई तो राजा को पता चला कि मूर्तिकार की मूर्ति नहीं बिकी है, शनि की मूर्ति रह गई है। जब राजा के पास ये संदेश आया तो राजा ने अपने सेवकों को स्वीकृति दे दी कि जाओ तुम शनि की मूर्ति ले लो और अपने राजमहल में रख दो। सेवकों ने ऐसे ही किया। वो शनि की मूर्ति लेकर के और बाजार से खरीद करके उस मूर्तिकार से लेकर के राजमहल में रख दी गई। अब जैसे ही मूर्ति रख दी तो राजा रात्रि की बेला में विश्राम कर रहे हैं और उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक सजी धजी महिला दरवाजे की तरफ जा रही है। क्या देखते हैं वो? एक सजी धजी महिला दरवाजे की ओर जा रही है। हल्की सी नींद खुलती है और वह पूछते हैं कि आप महल के बाहर कहाँ जा रही हो और आप कौन हो? तो वह सजी धजी महिला कहती है मैं लक्ष्मी हूँ और जहाँ शनि का वास होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। कोई बात नहीं, राजा सो जाते हैं और लक्ष्मी गेट के बाहर चली जाती हैं। अब फिर देखते हैं कुछ नींद में फिर डूबते जा रहे हैं तो देखते हैं कि कोई पुरुष कृति सामने से चली जा रही है। अब फिर वह नींद में ही पूछते हैं कि ये जो पुरुष आकृति इतनी सुंदर है ये कहाँ जा रही है? तो पूछते हैं तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? तो वह पुरुष कृति कहती है कि राजन मैं वैभव हूँ और जहाँ शनि का वास होता है, जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो वहाँ वैभव भी क्या करेगा, मैं भी जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, राजा शांति से फिर सो जाते हैं। फिर देखते हैं एक सुकुमारी कन्या धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रही है और फिर वो नींद में ही बोलते हैं कि सुकुमारी बहुत सुंदर कन्या ये दरवाजे की ओर जा रही है, आखिर ये है कौन? तो पूछते हैं हे कन्या तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? तो वह कन्या कहती है मैं कीर्ति हूँ और जहाँ आपके यहाँ शनि का वास है, जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, जहाँ वैभव नहीं रहता है, तो वहाँ कीर्ति भी क्या करेगी? तो कीर्ति भी चली जाती है। अब देखते हैं कि नींद में है और जैसे ही नींद खुलती है सुबह प्रातःकालीन होता है और उनका पुत्र जब आता है वह देखता है पूरा कोष खाली हो गया।
पूरा राज दरबार में कुछ नहीं बचा, सब लक्ष्मी चली गई, वैभव चला गया, कीर्ति चली गई। तो पुत्र ने भी मुख मोड़ लिया और पुत्र भी चला गया। जब रानी देखती है कि लक्ष्मी चली गई, वैभव चला गया, कीर्ति चली गई, पुत्र भी चला गया, तो अब मैं क्या करूंगी? तो वह भी पियर चली जाती है, क्योंकि महिलाओं के पास तो एक ही धमकी होती है बस, पुरुषों के पास तो वो धमकी होती नहीं है। तो महिलाओं के पास एक ही धमकी होती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली अजमेर, मैं चली बम्बई, मैं चली कलकत्ता, मैं चली दिल्ली, बस हाँ मायके जहाँ जहाँ भी मायका है। तो महिलाओं के पास एक ही धमकी होती है, मैं तो पियर जा रही हूँ। तो पियर के डर की मारे भैया लो 9 लाख का हार पहन लो, तुम उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो रानी ने भी कहा कि जब सब ही चला गया तो मैं यहाँ क्या करूंगी, वह भी पियर को चली जाती है। अब तक भी राजा शांत है, कुछ नहीं कहा और राजा विश्राम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कोई सुंदर सा आकार लिए और बाहर की ओर पुरुष ऐसा देखते हैं, सुंदर वाइट कपड़ों में कोई बाहर जा रहा है। और जैसे ही पूछते हैं कि ये आकृति किसकी है, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो, तो वह आकृति कहती है मैं सत्य हूँ, जहाँ लक्ष्मी नहीं हो, जहाँ वैभव नहीं हो, जहाँ कीर्ति नहीं हो, जहाँ पुत्र नहीं हो, जहाँ पत्नी नहीं हो, जहाँ शनि का निवास हो, तो मैं सत्य भी क्या करूँगा। तो राजा को राजा एकदम चिंतित हो जाता है और उस सत्य के पैर पकड़ लेता है। कहता है हे सत्य महाराज, अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं इस घर में क्या करूँगा। तुम्हारे कारण तो मैंने लक्ष्मी को भेज दिया, तुम्हारे सत्य के कारण तो मैंने वैभव को विदा कर दिया, सत्य के कारण कीर्ति को भेज दिया, सत्य के कारण पुत्र को भेज दिया, सत्य के कारण रानी को भेज दिया। अब तुम भी चले जाओगे तो इस घर में मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सत्य के बिना नहीं रह सकता, बाकी सब चीजों के बिना रह सकता हूँ पर सत्य के बिना नहीं रह सकता। जैसे ही सत्य देखता है कि ये इनके मन में सत्य के प्रति इतनी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, और इन्होंने सबको विदा कर दिया, लेकिन ये सत्य के पैर नहीं छोड़ रहे हैं, तो सत्य आकर के रुक जाते हैं। और जैसे ही सत्य उनके हृदय में वास हो जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी भी वापस आ जाती है, वैभव भी वापस आ जाता है, कीर्ति भी वापस आ जाती है, पुत्र भी वापस आ जाता है और रानी भी वापस आ जाती है। राजा का वैसे ही महल और पूरा सब कुछ जैसे उसका राज दरबार था, वैसे ही सब संपन्नता उनको मिल जाती है। किसके कारण? सत्य के कारण। इसलिए हमें सत्य का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं, मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। बहुत मजबूर है हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। सभी के साथ घटना घटती है, वो बता रही हूँ। बहुत मजबूर है हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। अगर सच बोलते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, अगर सच बोलते हैं तो रिश्ते टूट। भले ही देर से आए मगर वो वक्त होता है, भले ही देर से आए मगर वो वक्त होता है। हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे टूट जाते हैं। हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे टूट जाते हैं।
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और झूठ को कभी छिपा नहीं सकते। आप कितने भी झूठ बोल लेना फिर भी सच को छुपा नहीं सकते। सच में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि सारे झूठ एक तरफ और एक सत्य एक तरफ। वही सत्य है जब मुनिराज के जीवन में, आरिका के जीवन में महाव्रत के रूप में आता है, तो वही सत्य धर्म हमें सिद्धालय की यात्रा तक पहुंचा देता है। बोली का घाव नहीं भरता, गोली का घाव भर जाता है। बोली का घाव नहीं, बोले हुए शब्द कहते हैं ना, गोली का घाव तो भर जाएगा। अगर किसी ने बंदूक चलाई तो गोली का घाव तो भर जाएगा, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। इसीलिए तो कहा कि मीठ मीठ बोल थर काई बिगड़े, काई बिगड़े थर काई बिगड़े, मीठ मीठ बोल थर काई बिगड़े, काई बिगड़े थर काई बिगड़े। ओ सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यतन कर छोटे ना गरवार। तू जान ले पहचान ले संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठ मीठ बोल थर काई बिगड़े, काई बिगड़े थर काई बिगड़े। अपनी भाषा शैली को हम जितना सरल बनाएंगे, हम जितना सुनने की क्षमता रखेंगे, सुनने वाले की जीत होती है और सुनाने वाले की कभी जीत नहीं होती। और हम बता दें कि रेजगारी और रुपया जो बोलता है ना, वो क्या कहलाता है? रेजगारी बजती है। आप अपनी जेब में पर्स में रख के देखना, भारी हो जाती है, बजती है, खन खन करती है। लेकिन नोटों की गड्डी, भले ही 2000 के नोट की विदाई हो गई, पर आवाज नहीं करी, कभी आवाज नहीं हुई। गड्डियों की गड्डियां रखी रहती, 500 के नोट की गड्डी हो चाहे 2000 के नोट की गड्डी हो। अब तो विदा हो गई बेचारे की, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है शायद, है सितंबर या अक्टूबर, सितंबर या लास्ट चल रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब 1000 के नोट बंद हुए थे, तो वो भी यही समय था। और अब तो 2000 के नोटों ने विदाई ले ली है। अगर महिलाओं की अंटियां खुलवाने में अगर किसी की ताकत थी तो वो मोदी की ताकत थी। जो महिलाएं कहा करती थी कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने कहा आओ तुम्हें मैं बताता हूँ हर साड़ी के पर्ट में कितनी कितनी गड्डियां रखी है। जो साड़ी निकालो उसी में गड्डियां, जो साड़ियां निकालो उसी में गड्डियां। श्रीमान जी ने पूछा 50,000 रुपए दे दो, कहते मेरे पास नहीं है, तुम मुझे देके भूल गए थे क्या जो मांग रहे हो? तो मोदी जी ने कहा कि पुरुष वर्ग आप टेंशन ना करो, इनसे पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं वो तो मैं बताता हूँ, करेंसी ही चेंज कर दूंगा। तब ये कहेंगी हमारी भी गड्डी बदल लाओ, हमारी भी गड्डी बदल लाओ। अरे भैया श्रीमती जी, देवी जी, जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तब तो तुम कह रही थी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और जैसे ही करेंसी चेंज हुई और आपने कहा एक गड्डी मेरी भी बदल लाओ, तो फिर सारी गड्डियां निकल करके आ गई। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच का हमेशा साथ देना चाहिए। और सत्य धर्म का जो पालन करता है वो भव से पार हो जाता है। एक बार की घटना है कि एक किसान बहुत गरीब था। एक किसान बहुत गरीब था, उसके एक बेटी थी, रोजाना लकड़ी लेकर के आता था जंगल से और लकड़ी बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन जंगल में उसे लकड़ी ना मिली और वह पेड़ के नीचे सो गया। वहां उसे एक
शेर दिखाई दिया, ये बच्चों की कहानी है। एक शेर दिखाई दिया और शेर ने बोला कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो किसान ने कहा कि आज मुझे लकड़ी नहीं मिली है और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, पर मेरे पास बिटिया के लिए शादी करने के लिए धन नहीं है। शेर ने कहा जाओ तुम उस गुफा में जाना और उस गुफा में जाकर के जितना तुम्हें धन चाहिए उतना धन ले लेना। वह जाता है गुफा के अंदर किसान और देखता है वहां तो पूरा रत्न, सोना, चांदी, जवाहरात भरा होता है और कहता है जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम ले जाओ। तो वह किसान क्या करता है, उस गुफा में से धन निकालता है और अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाता है तो वो किसान की पत्नी कहती है आज ये धन तुम कहाँ से लेकर के आए हो, इतना सारा धन? तो उसने कहा कि मुझे जंगल में शेर मिला था और शेर को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी, तो शेर ने कहा तुम अपनी पुत्री का विवाह कर लो, तुम्हें जितना धन चाहिए वो धन ले जाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जब शेर ने इतना सारा धन दिया है तो तुम शेर को अपनी बिटिया की शादी में बुलाओ। उसने कहा ठीक है। तो वो जंगल फिर से जाता है दूसरे दिन और जाकर के वहीं वो शेर मिलता है। तो शेर से कहता है वह किसान कि तुमको मेरी बिटिया की शादी में जरूर आना है। तो शेर भी स्वीकार कर लेता है। अब वो किसान अपनी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से करता है, बहुत अच्छी राज ठाट से करता है, पूरा सजा हुआ वातावरण होता है, भोजन बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। शेर भी आ जाता है उस शादी में। तो शेर आ जाता है तो शेर को एक स्थान पर खड़ा कर देते हैं। शेर खड़ा था तो वो जो किसान की पत्नी थी, तो किसान की पत्नी की जो फ्रेंड सर्कल थी, उनकी जो मित्र मंडली थी वो आ रही थी, महिला उनकी फ्रेंड सर्कल की जो थी वो मिलने जुलने वाली वो आ रही थी। तो उन्होंने देखा शेर खड़ा है तो वो वहीं दरवाजे पे खड़ी हो गई, अरे अंदर नहीं जाओ वहां तो शेर है। तो किसान की पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। किसान की पत्नी ने कहा अरे तुम इससे डरती हो, ये शेर नहीं ये तो गधा है, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब शेर ने जैसे ही सुना कि मुझसे गधा बोला गया, अब शेर उसी क्षण वापस जंगल की ओर चला जाता है। इधर किसान की बेटी की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, विदाई हो जाती है। दूसरे दिन फिर किसान जंगल जाता है और जाकर के शेर से पूछता है क्यों शेर महाराज आप मेरी बेटी की शादी में से बीच में से क्यों लौट आए, तुम आशीर्वाद देकर नहीं आए? तो शेर ने कहा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? तो उसने कहा मेरी कुल्हाड़ी ये रही। तो कह लेंगे उठाओ कुल्हाड़ी और मेरे सिर में मारो। उसने कहा कि मेरे सिर में मारो। तो किसान कहने लगा तुमने मुझे इतना धन दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, अब मैं तुम्हारे सिर में कुल्हाड़ी क्यों मारूं? तो कहने लगा नहीं नहीं मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे सिर में कुल्हाड़ी मारूं। तो शेर कहता है कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे सिर में मारो, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे सिर में कुल्हाड़ी मारो। वो कहता है नहीं मैं आपके सिर में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। शेर कहता है तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो या मैं तुमको खाऊं? अब वो डर जाता है। तो जैसे ही वो कुल्हाड़ी मारता है और उसके सिर में कुल्हाड़ी मार देता है और शेर कहता है जाओ अब 15 दिन के बाद आना। और जैसे ही वह किसान चला जाता है जंगल से अपने घर की ओर, 15 दिन के बाद फिर से आता है और पूछता है कि शेर महाराज आपने मुझे 15 दिन के बाद बुलाया था, बताइए अब क्या कहना चाहते हो? तो शेर ने कहा आओ मेरे नजदीक और कहा कि देखो मेरे सिर में अभी भी घाव है क्या? तो वो किसान कहता है नहीं। तो कहता है कि देखो मेरे सिर में निशान नहीं है।
तुम 15 दिन पहले कुल्हाड़ी तुमने मारी थी, वो सिर का घाव तो मेरे भर गया। तो कहने लगे तुम लौट के क्यों आए? तो तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद देने गया था, मैं वहां खड़ा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा ये शेर नहीं है, ये गधा है। गोली का घाव तो भर गया, गोली का घाव तो भर गया, पर बोली का घाव नहीं भरता है। आज भी मुझे वो शब्द चुभते हैं कि मुझसे गधा कहा गया था, इसलिए मैं आ गया। और फिर उस किसान ने उस शेर के सामने क्षमा मांगी और अपनी पत्नी को भी लेकर के आया, बच्चों को भी लेकर आया, पूरे परिवार के साथ क्षमा मांगी। इसलिए कहते हैं कि बोली का घाव नहीं भरता, गोली का घाव भर जाता है। हम सब लोग भी, आप सब लोग भी, हम कितने कितने वर्षों की बातों को याद रखते हैं। शादी के 15 साल पहले, 20 साल पहले सासू माँ ने क्या कहा था, जिठानी ने क्या कहा था, हम 18 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले की बातों को याद रखते हैं, अपने सर पर वजन लाद कर रखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में सन 2015 का कैलेंडर मिल जाएगा क्या? मिलेगा क्या? अगर किसी के यहाँ सन 2015 का, 17 का, 18 का, 20 का कैलेंडर मिल जाए, ओरिजिनल कैलेंडर मिल जाए, तो हम आपको इनाम देंगे। लेकिन आपके यहाँ वह कैलेंडर तो सन 2022 का भी नहीं मिलेगा, और शब्दों का खजाना 18 साल पहला, 20 साल पहला, 30 साल पहला, एडिटिव जैसा का तैसा आज भी वो शब्द वैसा का वैसा ही नजर आता है। 20 साल पहली घटना, और जब याद करते हो तो ऐसा एहसास होता है कि तत्काल गुजरी है, ये कब तक जाएगी? 6 महीने से ज्यादा कहाँ ले जाएगी? अनंतानुबंदी अनंत संसार का भ्रमण कराएगी। जब हम अपने घर में पुराने कैलेंडरों को नहीं रख सकते तो पुरानी बातों को क्यों रखते हैं? किसी ने कहा भी है कि जब आप एक गंदे पात्र में दूध नहीं ले सकते, अगर आपके यहाँ कोई दूध वाला आए और आपका पात्र गंदा हो, आप उसमें दूध ले लोगे क्या? ले लोगे? जो गंदे पात्र में भी बिना मजे बर्तन में दूध ले ले, उसका नाम आगरा। ऐसा ही है ना? है? ले सकते हो क्या? नहीं। आप सोचिए, विचार करिए, जब आप गंदे पात्र में दूध नहीं ले सकते, अगर आपने गंदे पात्र में दूध ले लिया तो वह दूध फट जाएगा। तो आप सोचिए कि मन को गंदा करने में, क्या गंदे मन में, क्या आपके मन में जो गंदगी भरी पड़ी है उसमें भगवान निवास करेंगे क्या? आएंगे क्या? तो पहले हमें अपने मन को साफ करना चाहिए। अगर हमें 5 महाव्रत का पालन करना है, अगर हमें भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है, तो हमें हृदय रूपी मन को साफ करना पड़ेगा। और जहाँ हृदय रूपी मन साफ होगा, वहाँ भगवान स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान हो जाते हैं तो 5 महाव्रत भी धारण हो जाते हैं, 5 समितियों का पालन भी हो जाता है, 3 गुप्तियों का पालन भी हो जाता है। और जिनका मन साफ होता है वहाँ 13 प्रकार का चारित्र प्रकट हो जाता है। और जहाँ 13 प्रकार का चारित्र प्रकट होता है वहाँ सत्य धर्म अपने आप आकर के ठहर जाता है। और जहाँ सत्य धर्म विराजमान हो जाता है, उनको सिद्ध सला की भी यात्रा एक दिन अवश्य हो जाती है। बोली पंच परमेष्टि भगवान की।